जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संवारिके। पंडित दौलत राम जी कृत छह डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। चौथी ढाल पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें अंतिम दो छंद हमारे बाकी हैं। पिछली क्लास में हमने 13 नंबर के छंद पर चर्चा की थी, जिसमें हम 3 गुणव्रत, कौन से, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत पर चर्चा की थी हमने। दिग्व्रत की 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा निश्चित करना, देशव्रत कि जितनी दिग्व्रत में जो सीमा निश्चित की थी उसमें भी और कुछ सीमितता कर लेना, वो देशव्रत। दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए की जाती है और देशव्रत में उसमें भी मर्यादा की जाती है, कुछ समय के लिए की जाती है। दिग्व्रत का क्षेत्र बड़ा होता है और देशव्रत का क्षेत्र उससे छोटा होता है ना। समझिए, दिग्व्रत के लिए हमने, दिग्व्रत क्या कहलाएगा कि जीवन पर्यंत में इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत हुआ। और देशव्रत क्या हुआ कि मैं 1 महीने के लिए राजस्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। जितने दिग्व्रत में सीमा की थी ना, उसको और सीमित कर देना, वो देशव्रत हुआ। और तीसरा था गुणव्रत, कौन सा था, अनर्थ दंड व्रत, जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में बहुत अच्छे से की थी। अनर्थ, बिना प्रयोजन के, दंड मतलब अपराध करना, बिना प्रयोजन के अपराध करना, उसका नाम है अनर्थ दंड। और व्रत मतलब बिना प्रयोजन के अपराध नहीं करना, उसका नाम है अनर्थ दंड व्रत, जो कि 5वें गुण स्थानवर्ती जो श्रावक होता है वो करता है। वास्तव में अपन ने बात की थी कि बाहर से देखने पर ही समझ में आने लग जाएगा कि ये जीव 5वें गुण स्थानवर्ती है। क्यों? क्योंकि वो बिना काम के खराब बातें मन में नहीं सोचेगा, बुरी बात का उपदेश नहीं देगा, है ना, बिना काम के जीवों की हिंसा नहीं करेगा, प्रमादचर्या जो 5 स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेगा, है ना, और हिंसा दान नहीं करेगा, दुश्रुति नहीं करेगा। दुश्रुति मतलब खराब विकथाएं सुनना ना, राग द्वेष करने वाली कथाएं उपन्यास सुनना, अपन समझ लो टीवी देखना, मूवी देखना, तो बहुत कुछ बाहर से भी समझ में आने लगता है कि ये 5वें गुण स्थानवर्ती श्रावक है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने पिछली क्लास में अनर्थ दंड व्रत की बात की थी, उसका भावार्थ हमारा पढ़ना रह गया था, तो हम लोग वो पहले पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। 3 गुण व्रत में अंतिम गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत, उसकी चर्चा। ये हमने यहाँ तक एक बार छंद बोल लेते हैं, 13वें नंबर का छंद भी, उसके बाद तो इसमें 12 नंबर के छंद की 2 लाइन और 13 नंबर का पूरा छंद। तो 12वें नंबर के छंद की 2 लाइन भी बोल लेते हैं। आपको अब तो नाम याद तो हो ही गए होंगे। काहू के दिन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश होय अग बनिज कृषिते। कौन सी 2 हो गई? पहला कौन सी हुई इसमें? पहली हुई अपध्यान, मतलब बुरा ध्यान करना किसी के भी बारे में, और दूसरा है पापोपदेश करना, जिसमें हिंसा हो, जिसमें पाप हो, ऐसी चीजों का उपदेश करना, इसका त्याग होता है 5वें गुण स्थानवर्ती को। फिर 13 नंबर के छंद में बाकी के 3 और बताए, है ना, कौन कौन से, एक बार छंद बोल देते हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असि धन हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे, राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और हूँ अनर्थ दंड हेत अघ तिन्हे न कीजे। तो ये 3 ऊपर की 3 लाइन में 3
कि क्या बिना काम के विराधना नहीं करनी, एकेंद्रीय जीवों का घात बिना काम के नहीं करना, उसे कहते हैं प्रमादचर्या। फिर ये दूसरा हिंसा के उपकरण को दान में नहीं देना, उसका नाम है हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत। फिर अंतिम था दुश्रुति, कि राग द्वेष की करतार नहीं करना और नहीं सुनना, उसका नाम है दुश्रुति अनर्थ दंड व्रत। कितना समय हमारा पर की बुराइयों में निकल जाता है ना। ये 4 तरह की भी कथाएं होती है ना, चोर कथा, राज्य कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। ये 4 प्रकार की हमारा अगर हम देखें ना, तो हमारे दिन भर का जितनी देर हम किसी से बात करते हैं या करते हैं, हमने समझो किसी से 1 घंटा फोन पे बात की, 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में से हम 40 मिनट्स तो दूसरों, ये भी कथाओं में, आज क्या बनाया, है ना, कैसे इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं, भोजन कथा में कितना, अभी ये लॉकडाउन के समय तो कितना किया, सबको, भाभी को फोन लगा रहे हैं, बहन को फोन लगा रहे हैं, मम्मी को लगा रहे हैं, फ्रेंड को लगा रहे हैं, क्या बनाया आज खाने में, इसकी रेसिपी कैसी है। तो इन सब चीजें, भोजन कथा, राज्य कथा, कि क्या पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, मोदी क्या नहीं कर रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है, कोरोना के केसेस नहीं बता रहे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब, या व्यापार के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मतलब में 60 मिनट्स बात करी हमने फोन पर, इतनी लंबी बात नहीं करना, वो उद्देश्य नहीं है बताने का, कि हम जितनी भी देर बात करते हैं तो उसमें मोस्टली वी कथा ही करते हैं। कभी की है ऐसी बात मधु आंटी कि आज क्या स्वाध्याय में आया, अक्षर डाला में क्या पढ़ा, वीना आंटी से ऐसी अपन डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से। हाँ राजरानी आंटी, करते हैं अपन ऐसे कि आज मैंने ये स्वाध्याय किया, स्वाध्याय में ये आया। तो ये 5वें गुण स्थान वर्ती इस तरह से इन सब चीजों में अपना बहुत टाइम वेस्ट होता है विकथा करने में ना। ये हिंसा दान हुआ, ये सारी चीजें, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत हुआ, तो इन सब चीजों में हमारा बहुत समय नष्ट होता है, वेस्ट होता है, इसलिए वो समय को बचाता है और इन सब कार्यों को नहीं करता है। हमें भी नहीं करना चाहिए, शिक्षा लेनी है इससे, 5वें गुण स्थान वर्ती से। देखिए एक बार पहले इसका अर्थ भी, अन्वयार्थ भी पढ़ते हैं और फिर भावार्थ भी, पिछली बार रह गया था ना। प्रमाद से अर्थात बिना प्रयोजन जल का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीवों का घात न करना प्रमादचर्या अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। प्रमाद के कारण करता है ये जीव ऐसे काम। तलवार, धनुष, हल आदि हिंसा होने में कारणभूत पदार्थों को देकर यश न लेना हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। यहाँ पर अपने बताया था कि आजकल तलवार, धनुष, हल ये तो नहीं देते, किंतु कैंची देना, चाकू देना, क्योंकि चाकू दिया है तो किसके लिए, क्या काम में आएगा चाकू, कि निश्चित ही कोई वनस्पति का हम उससे, चाकू से सुधारेंगे, किसी वनस्पति को ही सुधारेंगे, तो उसकी वनस्पति भी एक जीव है ना, उसकी हिंसा होगी। इसलिए ये सब चीजें भी त्याग, इन पदार्थों को देता नहीं है, वो क्या है, हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। फिर राग और द्वेष उत्पन्न करने वाली कथाएं कभी नहीं सुनता, वो दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत है, तथा अन्य भी पाप के कारण अनर्थ दंड है, उन्हें नहीं करना चाहिए ना। जो भी अन्य पाप के कारण है उन्हें भी नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर फिगर में क्या दे रखा है, ये बिना काम से पानी ढोल रहा है ना, ये पेड़ कटिंग हो रही है, अग्नि जल रही है, ये कौन से वाला, कौन सा अनर्थ दंड हो गया, ये वाला प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड व्रत। भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रमादवश होकर पानी ढोलना, प्रमादवश मतलब प्रमाद का अर्थ क्या होता है, नींद में पानी ढोलना। प्रमाद का अर्थ नींद नहीं, असावधानी, बिना सावधानी के, बिना काम के, उसे प्रमाद, सब प्रमाद कहते हैं किसे, असावधानी का नाम प्रमाद है। चूंकि हम सोते हैं तब असावधान रहते हैं,
तो इसलिए हम सोने को प्रमाद बोल देते हैं, किंतु वो बहुत सोना एक प्रमाद का एक पार्ट हो गया। पूरा प्रमाद का क्या अर्थ होता है? स्वरूप से असावधानी होना, है ना। तो ये यहाँ पर स्वरूप में मतलब आत्म स्वरूप से असावधान होना, उसका नाम प्रमाद है। और यहाँ पर सोचे असावधान होकर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें असावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करना, समझदारी से कार्य नहीं करना। बस ये किताब देखो, ये कैसे होता है ना कि ये फोन रखा है तो यूं घिस के, चटाई है, हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या किया कि चटाई को ऐसे खींच लिया, और मंदिर में चींटियां हो ही जाती है, कितनी भी कोशिश करते हैं कि वो चावल नीचे गिरते हैं, चटक नीचे गिरती है, तो उसके कारण चींटियां हो गई। अब वो वहां पर नीचे चींटियां हो और हमने चटाई खींच ली ऐसे, तो वो सब चींटियां मर गई ना। तो ये क्या हुई? प्रमाद। क्यों प्रमाद हुआ? कि सावधानी क्या थी कि हम उसको चौकी को, उसको चटाई को ऐसे उठा के जहां हमको बैठना है उस जगह पर चटाई बिछा लेते हम, है ना। टेबल ऐसे के ऐसे खींच ली हम, चेयर पे बैठते हैं ना आजकल, तो मोस्टली चेयर पे पूजा का नहीं, तो चेयर ऐसे ऐसे खसका के आगे कर दी, तो ये सब प्रमाद हुआ। ये यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब अपन तो बोले हम कहाँ जमीन खोदते हैं, हम तो कोई वृक्ष नहीं काटते हैं, हम तो कुछ नहीं, बिना काम के आग कहाँ लगाते हैं। तो ये अपने जीवन में जो जिस तरह का हम प्रमाद करते हैं ना, ये सिर्फ मंदिर की चटाई है ना, घर में भी ये तो एकदम आदत में, गरम गरम खाना बना और हम डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही नीचे रख दें। तो अब आप बोलोगे कि नहीं, पट्टी पे हमने गैस पे से उतारी भगोनी और उतार के नीचे रख दी, तो क्या होगा कि वहां तो आप कहोगे कि कहाँ है, गैस पट्टी के ऊपर थोड़ी चींटियां थी, पर गरम से ठंडा टच होता है ना। गरम थी भगोनी और धरती ठंडी थी, तो गरम से ठंडा टच हुआ तो उसमें भी अनंत जीवों की हिंसा हो जाती है। गरम गरम तवा, गरम चाय बनाई, चाय की भगोनी बनाते से ही उसे पानी में धो लिया, गरम तवे को पानी में डाल, देखो दिखता है समझ में से, सर आवाज आती है ना, गरम तवे पे कढ़ाई में एकदम पानी डलता है तो चर ऐसी आवाज आती है, तो उसका मतलब होता है कि उसमें जीव मरे हैं। वो जो आवाज आई है ना, उसका वो इंडिकेशन है कि जीवों की हिंसा हुई है। तो ये यहाँ पर तो ये हम, ये क्या होता है कि कई बार ये वाली ढाल पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी, और क्या लगता है ये तो पुराने जमाने के हिसाब से लिखी हुई है, हम तो इसमें से कोई भी पाप नहीं करते, कोई भूमि नहीं खोद रहे, पानी तो ढूंढते ही है। पानी की तो अपन ने पिछली बार बात की थी क्लास में। किंतु जहां से भी ये सब, ये अर्थात 5 स्थावर जीवों की हिंसा, हमारा टाइप, ये जब उस समय दौलत राम जी थे तब ये बहुत कॉमन चीज थी, पेड़ों को काटना, जमीन को खोदना। अब थोड़ा टाइप चेंज हो गया है, चड़ाला भी लिखे हुए समय हो गया, तो अपन जो टाइप की, इसमें समझाने का प्रयोजन क्या है कि हमारे प्रमाद के कारण से, हमारी असावधानी के कारण से किसी भी स्थावर जीव की हिंसा नहीं हो। बस ये वाली चीज दिमाग में फीड करनी। एक एक चीज, अब ना तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ, ना दौलत राम जी बता सकते हैं, कोई भी नहीं, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। समझ में आया? जैसे अपन तो वही कि धूप में सामान दे दिया तो धूप में कीड़े हैं और हमने कीड़े के सहित ही सामान धूप में दे दिया, तो इतनी तेज धूप में वो कीड़े मर ही जाएंगे। क्या है? ये असावधानी हुई, ये प्रमाद हुआ। सावधानी क्या हुई कि पहले एक बार छान के कीड़े अलग कर दिए और फिर उसको धूप में दिया। अब वो थोड़ा तेज गर्मी के कारण गर्म हो जाएगा तो आगे उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब बहुत बहुत सारी चीजें हैं जिसे कि समझाया नहीं जा सकता, पर हमारे दिमाग में एक चीज फीड होनी चाहिए कि मेरे निमित्त से किसी भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री की तो हिंसा हो ही नहीं, त्रस जीव की तो हो ही नहीं, किंतु स्थावर जीवों की हिंसा भी मेरे निमित्त से कम हो। समझ में आ रहा है? मतलब देखो, कहने के लिए न तो पूजा का निषेध है, द्रव्य पूजा का ना ही कोई बात है, किंतु क्या होता है कि हम लोग कई बार पूजा करते हैं, द्रव्य से पूजा करते हैं, है ना। चावल नीचे गिर जाते हैं, चटक, या मालन बहुत टाइम तक उसे उठाती नहीं है, तो एक एक चटक के ऊपर मैंने देखा है, नैवेद्य के ऊपर, गोले के जो
होती है ना, चटक होती है नारियल की, उसके ऊपर एक एक के ऊपर 100 50 चींटियां खींच के उसे ले जाती होती है ना। हमने तो अपना काम खत्म हो गया कि हमने पूजा कर ली, अब क्या होगा, उसमें हिंसा होगी। जैन धर्म अहिंसक धर्म है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपने बिना चटक के पूजा कर ली तो आपको पुण्य कम लगेगा और जिसने नैवेद्य चढ़ा दिया उसे पुण्य ज्यादा लगेगा। हमारे कई जगहों पर ऐसे सिस्टम भी होता है कि पूजा आपने चढ़ा दी, पूरा अर्घ चढ़ा दिया, पानी जल चंदन सब चढ़ा दिया, उसके बाद जो आपकी चढ़ाने वाली पूजा थी ना, आपने विसर्जन कर दिया, क्षमापना कर ली, पूरी पूजा खत्म हो गई। उसके बाद आप उसी प्लेट से पूजा में जो अर्घ जिस प्लेट में चढ़ाया था ना, उस प्लेट को दूसरी प्लेट से ढक दो, तो मक्खी आदि हो, डायरेक्ट चींटी आदि उसके अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि हो सकता है पर्यूषण आदि में विशेष होता है कि जो मालन होती हैं, जो व्यास होते हैं मंदिर को, उनको बहुत सारा काम होता है, तो शायद इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग जाए उन्हें, उतने समय में उसमें चींटियां आ जाए। तो बहुत विवेक पूर्वक ये सारी चीजें करनी चाहिए, घर में भी और मंदिर में भी। मंदिर का तो ये भी एकदम ध्यान में आया, किंतु घर में भी हम कम से कम हिंसा हो ऐसा हमारा प्रयोजन होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा धर्म अहिंसक धर्म है। हम समझते हैं कि जैसे जीव में हूं वैसी ही जीव चींटी भी है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी वैसे ही जीव हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये अनर्थ दंड हुआ कि हम चटाई खींच रहे हैं, वैसे ही नल खुला छोड़ रहे हैं, ठंडी चीज को गर्म चीज पे रख रहे हैं, गर्म चीज में ठंडी चीज मिला रहे हैं। ये बिना काम के फालतू के पाप है, इन पापों से हम बच सकते हैं। अग्नि जलाए बिना नहीं रह सकते हम, क्योंकि हमें खाना बनाना है तो अग्नि तो जलानी ही है। किंतु बिना काम के, बिना पंखे के हम नहीं बैठ सकते। अब हमारे शरीर की ऐसी स्थिति नहीं बची है कि हम बिना पंखे के, तो पवन का तो वायु का ऐसा नहीं है कि हिंसा नहीं हो रही है, किंतु बिना प्रयोजन के मत जलाओ। वो तो दोनों ही है, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। वो तो देखो, एक बार शायद मैंने पहले भी कहा था कि अपने बच्चों को शिक्षा देना कि पानी नहीं ढोलना, पंखा बिना काम से नहीं छोड़ना, बिजली खुली नहीं छोड़ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है और बहुत पैसा खर्च होता है, देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, वो सारी बातें समझाने के लिए तो टीवी वगैरह या स्कूल के टीचर्स और बुक्स वगैरह में भी बहुत होता है। मुझे लगता है कि हमें इस एंगल से बच्चों को समझाना चाहिए, पोते पोतियों को, सबको, कि देखो इसमें बहुत जीवों की हिंसा हो रही है। मत आधे आधे घंटे 15-15 मिनट तक शावर में नहाओ। क्यों नहीं नहाओ? क्योंकि इसमें बहुत जीवों की हिंसा हो रही है। इस एंगल से भी उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हृदय में थोड़ी कोमलता आए ना। कठोर हृदय नहीं हो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग। समझ में आया? मतलब वास्तव में बहुत सारी चीजें बताने की हैं और इतनी सारी चीजें बताई भी नहीं जा सकती है। अपने विवेक से अपना अपना निर्णय करना चाहिए। फिर हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत कौन सा है? यश प्राप्ति के लिए किसी के मांगने पर हिंसा के कारणभूत हथियार न देना हिंसा दान अनर्थ दंड त्याग व्रत है ना। व्रत बोले अनर्थ दंड व्रत है, मतलब त्याग व्रत है। त्याग उसमें इंक्लूड ही समझना, ऐसा त्याग व्रत है। अगला ये यहाँ पे देखो, हिंसा के उपकरण बनाए हुए हैं। अब ये आपकी जगह अपन ये कैंची चाकू वो सब समझ लें। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली भी कथा और उपन्यास या श्रृंगार आदि कथाओं के श्रवण का त्याग करना दुश्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत है। देखो ये यहाँ से न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा है या टीवी में बता रहा है, और ये जीव अध्ययन कर रहा है, तो ये मना कर रहा है उसको कि नहीं नहीं, है ना। बहुत देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने आदि का मना नहीं है ये ना, क्योंकि इनसे भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ऐसा किया इसने, चोर ने ऐसा किया, ही किया। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पर हम 3-3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं,
बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में उस एक्टर का क्या हो रहा है, उस एक्ट्रेस का क्या हो रहा है, उसने उससे शादी कर ली, उसका उससे डिवोर्स हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका क्या मतलब है। क्या तो फिल्म स्टार्स का कैरेक्टर होता है और क्या पॉलिटिशियन का कैरेक्टर होता है कि आज कुछ बात बोल रहे हैं, कल कुछ बात बोल रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। और हमने उनके लिए कि देखो कल ये कहा था उसने और आज ये बोल दिया। बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या चल रहा है, किंतु घंटों तक इन चीजों में एक ही समाचार बार बार सुने जा रहे हैं, बार बार न्यूज देखे जा रहे हैं। मतलब अपने समय खराब नहीं हो और अपना ध्यान, अपना समय आत्मा आराधन में बीते, वो वाली बात सोचनी चाहिए। यद्यपि अनर्थ दंड अनेक प्रकार के होते हैं, देखो यहाँ पर और क्लियर कर रहे हैं कि अनर्थ दंड बिना काम के पाप बहुत प्रकार के होते हैं, तथापि स्थूलता की अपेक्षा से यहाँ पर बात की है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये शायद बीच में से कट गया, यहाँ पर ये पुरानी वाले में भी यहीं पर ही खत्म हो गया है। अनेक प्रकार के होते हैं किंतु वो जो भी पाप की स्थूलता की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया है, किंतु और जितने भी पाप हैं उन सब से हमें बचना चाहिए। अब हम 14 नंबर का छंद प्रारंभ करते हैं। यहाँ से शिक्षा व्रत की बात प्रारंभ हो रही है। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं कि जो मुनि धर्म की शिक्षा दे, है ना, जो गृहस्थ पने से मुनि पने की शिक्षा दे, मुनि पने का अभ्यास कराए, उसे कहते हैं शिक्षा व्रत। ये और एक लेवल हाई होते जा रहा है व्यक्ति, है ना। ये व्रत एक साथ होते हैं, कब धारण करते हैं, ये 5वें गुण स्थान में क्रम पूर्वक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं 5वां गुण स्थान हुआ फट फट करके ये सब व्रत ले ही लिए, अपने आप से सहज भाव से उसे ये सब चीजें करने का परिणाम होता है। फोर्स पूर्वक एक्टिविटी नहीं होती है, ना ही मुनिराजों की होती है और ना ही 5वें गुण स्थान वर्ती की। उनकी ये सारी क्रियाएं व्रत धारण करने की सहज रूप से होती है। समझ में आया। चलिए 14 नंबर का छंद पढ़ते हैं एक बार हम। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम धरि ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज कर ही आहारे। क्या कहा, 4 प्रकार के शिक्षा व्रत होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला सामायिक, दूसरा है प्रोषोधोपवास, सामायिक शिक्षा व्रत, दूसरा प्रोषोधोपवास शिक्षा व्रत, तीसरा भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और चौथा अतिथि समविभाग शिक्षा व्रत। याद रहेंगे, थोड़े से नाम कठिन है किंतु हम इनको अर्थ समझ के करेंगे ना तो ये अच्छे से हमें समझ में आ जाएंगे। कौन सा है पहला, सामायिक शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत क्यों कहा, क्योंकि मुनियों के जब 6 आवश्यक की बात करेंगे हम, अगली छठी ढाल पढ़ेंगे ना, तब उसमें मुनियों के 6 आवश्यक होंगे। कौन से, समता, समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। तो ये समता मतलब सामायिक, तो उनके तो आवश्यक, जैसे हमारे गृहस्थों के 6 आवश्यक होते हैं ना, इसी तरह मुनियों के भी 6 आवश्यक होते हैं। तो वहां पर तो कंपल्सरीली करना है, और यहाँ 5वें गुण स्थान में क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि मुनि बनने पर आपको कोई बोझा नहीं लगे सामायिक करने का। समझ में आया। इसलिए सामायिक को पहला शिक्षा व्रत कहा, है ना। अभी अपन सारे शिक्षा व्रतों की इस तरह से बात करेंगे। तो क्या है शिक्षा व्रत पहला, धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। धर मतलब धारण करके, उर में मतलब हृदय में, हृदय में समता भाव को धारण करके, सदा मतलब हमेशा, सामायिक करना, उसे कहते हैं पहला सामायिक नाम का शिक्षा व्रत।
अब क्या होता है सामायिक, कब करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला वाला सामायिक व्रत की हम चर्चा करते हैं। देखिए सामायिक में क्या लिखा कि धर उर समता भाव। समता भाव, सम और ता। सम का अर्थ होता है एक जैसा। जैसे आपको मैथ्स में अपन पढ़ते थे ना, सम, सम है मतलब इक्वल है ना, इक्वल है। इंग्लिश वाला SUM सम वाला नहीं, हिंदी में सम आता था ना, समानता समझो। तो सम शब्द का क्या अर्थ होता है, इक्वल। इक्वल होना, इक्वल होना मतलब राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना। राग और द्वेष की परिस्थितियां उत्पन्न हो तो उसमें एक जैसा भाव रखना, उसका नाम है समता भाव रखना। क्या कहा, राग और द्वेष की परिस्थिति उत्पन्न हो, हमको किसी ने बुरा कहा कि आप ऐसे हो, ये वो, 10 बातें हमारे मुंह पर हमको बोल के चला गया, तो हमने क्या रखा, किया, द्वेष भाव नहीं किया, इसका नाम है समता भाव। हमसे हमारी किसी ने बहुत तारीफ कर दी, आप बहुत अच्छे हो, ये करते हो, ऐसा पढ़ाते हो, ये बनाते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसे गृहस्थी चलाते हो, बहुत तारीफ कर दी, सुनकर हमें राग नहीं हुआ, हमें मान नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, हमने समता भाव रखा। मतलब राग द्वेष की स्थितियां उत्पन्न हो किंतु फिर भी समानता का भाव रखना, उसका नाम है समता भाव। तो समता भाव, उर में समता भाव रखकर सामायिक करना। अब सामायिक क्या होता है कि देखिए, सामायिक होता है कि आपने पहले किसी ने की होगी, बहुत सारे लोग तो करते हैं, पर्यूषण में मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे सामायिक पाठ लिखे हुए हैं। काल अनंत भ्रम्यो जग में सही ये दुख भारी, है ना, ये छह छह कर्म है, इसमें बड़ा सामायिक पाठ है, वृहत सामायिक पाठ। उसके उसके अलावा एक वो है, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्तोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अमित गति आचार्य का है ना। इस तरह से बहुत सारे सामायिक पाठ लिखे हुए हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो थोड़ी सी मैं पहले बताती हूँ कि सामायिक कैसे करते हैं, है ना, फिर कब करना, कितनी देर तक करना, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या करते हैं सामायिक में। सबसे पहले कैसे करना, हमको क्या क्या, कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, है ना, और भाव की, शुद्ध मन से, शुद्ध वचन से, और उसके अलावा द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये सब भी शुद्ध होने चाहिए। क्षेत्र शुद्ध हो, इसका क्या मतलब है कि हम जिस स्थान पर सामायिक करें वहां पर शांति हो, बहुत ज्यादा कोलाहल, बहुत ज्यादा आवाज नहीं होती हो, वो क्षेत्र शुद्धि हुई। शुद्ध आसन पर बैठे, बहुत जीव जंतु नहीं हो उस स्थान पर। कई लोग ऐसे करते थे ना कि वो सुदर्शन सेठ की कहानी सुनी होगी, तो सुदर्शन सेठ क्या करते थे कि शमशान में जाकर वहां पर रात को सामायिक करते थे, जहां से वो रानी ने फंदा डाला, भजन आता है ना, सेठ सुदर्शन प्यारा, रानी ने फंदा डाला। तो वो कहाँ सामायिक कर रहे थे उस समय, सेठ सुदर्शन की शमशान में सामायिक कर रहे थे। तो क्यों शमशान में, घर वर नहीं था क्या, कि घर तो था किंतु शांति के लिए एकांत स्थान पर सामायिक की जाती है। ठीक है, तो ये हुआ क्षेत्र। क्षेत्र की कैसा क्षेत्र होना चाहिए सामायिक करने के लिए। उसके बाद योग्य क्षेत्र हुआ, योग्य काल में सामायिक की जाती है। अब योग्य काल क्या हुआ कि देखो, कई बार आपने सुना होगा ना, अकाल में ये सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है अकाल के समय। तो अकाल क्या हुआ कि जो सामायिक का काल है वो सामायिक के लिए है, और जो दूसरा काल है वो स्वाध्याय वगैरह के लिए है। तो अकाल मतलब वो सामायिक का काल। तो कब होता है कि वो उस काल को कहते हैं कि जैसे जब सुबह प्रातः और सुबह मिल रही है, फिर सुबह और दोपहर मिल रहे हैं, वो वाला जो समय होता है ना, जैसे 12 बजे का,
कि वहां पर सुबह खत्म होकर दोपहर प्रारंभ हो रही है ना। फिर दोपहर खत्म होकर शाम प्रारंभ हो रही है, शाम खत्म होकर रात प्रारंभ हो रही है। तो वो जो बीच का टाइम होता है ना, वो काल सामायिक का काल कहा जाता है। अब वो क्या है, ये भी बहुत लॉजिकली बात है कि क्यों इसको, कि इस समय जीव के परिणाम कैसे रहते हैं, वो सब चीजें सोच विचार के इन समयों को सामायिक का काल बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है आसन शुद्धि, कि हम जिस आसन पर बैठकर सामायिक करें, या फिर वस्त्र शुद्धि की शुद्ध धुले हुए वस्त्र हो, पसीना नहीं आ रहा हो ना, क्योंकि पसीने में भी जीव उत्पन्न है। ऐसा नहीं एसी पंखा चला लो, मोस्टली तो लोग क्या करते हैं कि खुले में मंदिर की छत पर चले गए, एकदम शांति है, कोलाहल नहीं है, नॉर्मल हवा चल रही है, बहुत ठंड भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है। तो ये सब चीजें देख के ताकि उपयोग वहां पर लगता है। तो ये तो क्या तरह की शुद्धि होती है सामायिक में, उसकी बात की। दूसरी बात कि सामायिक करते हैं जब, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने चित्त की भूमि को नरम करते हैं, है ना। नरम करते हैं अर्थात क्या करते हैं कि पहले हमने ये लगा ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से गुणी जनों में, कि सबके प्रति, मेरे अलावा जितने भी अन्य लोग में हैं, सबके प्रति मेरा समता भाव है, मैं किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहता हूँ, है ना। इस तरह से अपने चित्त की भूमि को नरम किया जाता है। चित्त की भूमि को नरम किया जाता है कि हम जैसे पेड़ उगाना हो, कहीं वृक्ष बोना हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसे के ऐसे ही खड्डा खोदा और उसमें बीज डाल देते हैं और वृक्ष उग जाता है, कि नहीं, पहले हल से जोतते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि भूमि को पहले मुलायम करते हैं, भूमि मुलायम करके उसमें बीज डालते हैं, तो वो वृक्ष के रूप में बहुत अच्छे से उत्पन्न होता है वो बीज, भूमि को मुलायम करके। वैसे ही अपने चित्त को मुलायम किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि खड़े हुए या बैठकर, अब आसन भी कौन सा होता है कि पद्मासन होता है, अर्ध पद्मासन होता है और खड़गासन होता है। पद्मासन किसे कहते हैं कि जो हमारे भगवान की मुद्रा होती है ना, कि एक पैर और उसके ऊपर दूसरा पैर, अपन एक आलती पालती मानते हैं ना, जो नॉर्मली हम जैसे बैठ के प्रवचन सुनते हैं या पूजा सुनते हैं, तो उसे अर्ध पद्मासन अवस्था बोलते हैं। उसमें हम एक के ऊपर एक पैर नहीं रखते हैं, वो थोड़ा और कठिन, तो वो हुआ अर्ध पद्मासन। और जो हमारी प्रतिमाएं होती है ना, प्रतिमा जितनी भी होती है वो कैसी होती है, पद्मासन होती है। पद्मासन में एक पैर के ऊपर, जैसे अब समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, इस तरह से कर दिया जाता है। तो वो पद्मासन में बैठे या अर्ध पद्मासन में या खड़गासन में, इन तीन आसनों में भी सामायिक की जाती है। फिर दूसरी बात कि सबसे पहले क्या करते हैं कि खड़े होके चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में अपने इष्ट को स्मरण करके उसे नमस्कार किया जाता है ना। शिरोन्नति की जाती है, आवर्तन, आवर्तन ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ आवर्तन किया, फिर शिरोन्नति की, नमस्कार करते हैं और कायोत्सर्ग करते हैं। तो कैसे नमस्कार करते हैं, तो जो दो लाइन बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे जो भी दिशा में खड़े होके पूर्व में बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, पूर्व दिशा और विदिशा में केवली जिनवर साधु समाज, कृत्या कृत्रिम है जिन मंदिर तिन सब को कर जोड़ प्रणाम। और फिर 3 बार ऐसे करके शिरोन्नति की जाती है। तो क्या किया कि पूर्व दिशा और विदिशा में केवली जिनवर, जितने भी केवली हैं, जितना भी साधु समाज है, मतलब इसमें 5 परमेष्ठी आ गए, केवली और साधु समाज, इसमें 5 परमेष्ठी आ गए। केवली जिनवर साधु समाज, कृत्या कृत्रिम है जिन मंदिर, कृत्रिम और अकृत्रिम जितने भी मंदिर हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। फिर ऐसे करके शिरोन्नति करके 9 बार कायोत्सर्ग किया जाता है, 9 बार नमोकार मंत्र। फिर ऐसा पूर्व में बोला, फिर ऐसी की तरह उत्तर में, फिर पश्चिम में और फिर दक्षिण में, इस तरह से चारों दिशाओं में बोला जाता है। तो उससे क्या हुआ, ये जो किसी को हम नमस्कार करते हैं ना, तो अपना
अपने इष्ट को स्मरण किया, तो ये एक तरह से मंगलाचार भी हुआ और इसमें शिष्टता का पालन होता है, हमारा मान का खंडन होता है, अर्थात हमारा चित्त थोड़ा मुलायम होता है। समझ में आया? जैसे मैं आपसे कहूं कि सीधे आत्मा का ध्यान करो, कि सीधे आप कुछ भी कर रहे हो, अभी तो मैं किचन में सफाई कर रही थी, घर में सफाई कर रही थी, कपड़े धो रही थी, और आपने कहा चलो चलो जल्दी से आत्मा का ध्यान करने लगो, तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए, आत्मा का श्रद्धान करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए पहले अपना चित्त मुलायम होना चाहिए। अशुभ से डायरेक्ट आप शुद्ध भाव में नहीं जाते हो, बीच में शुभ भाव का एक स्टेशन पड़ता है। तो समझो ये सामायिक करके अपने चित्त को नरम करते हैं आत्म ध्यान के लिए। समझ में आया? तो क्या किया कि सबसे पहले अपने इष्ट देवों को स्मरण किया, सबको नमस्कार किया, थोड़ा ही अपना चित्त नरम हुआ, है ना। उसके बाद सामायिक की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस समय इस क्षेत्र से नहीं उठूंगा, अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा, और अपने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक में सामायिक की प्रतिज्ञा को धारण करता हूँ। इस तरह प्रतिज्ञा पाठ किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप पर कि जो सामायिक पाठ होता है वो बोलना प्रारंभ करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि सब जीवों से मैं प्रेम भाव करता हूँ, इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद 3 स्टेप्स और आते हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। तो प्रतिक्रमण किस लिए करते हैं कि हे भगवान, मैंने भूतकाल में जो भी पाप किया हो उन दोषों की मैं निंदा करता हूँ, उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण करना कहते हैं, है ना। भूतकाल में लगे दोषों की निंदा करना, उससे भी क्या हुआ? अपना चित्त नरम होता है, मुलायम होता है। समझ में आया? तो ये पहला हुआ प्रतिक्रमण। दूसरा हुआ प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं भविष्य में दोषों का त्याग करता हूँ। आज तो मुझसे भूत में तो गलती हो गई थी कि मैंने ऐसे गलत काम किया, किंतु मैं भविष्य में भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, ऐसा त्याग भाव करता है, उसे कहते हैं प्रत्याख्यान। और तीसरा होता है आलोचना, कि मैं वर्तमान में भी किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ये सब हुआ आलोचना। तो ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, इन सब के द्वारा अपने चित्त को और मुलायम बना दिया जाता है। समझ में आया? सबसे पहले तो अपने इष्ट को स्मरण किया, मतलब अपने जो पूज्य हैं उन सबको स्मरण किया। उसके बाद सबसे मैं जीवों से प्रेम भाव रखता हूँ, और उसके बाद इस तरह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना की जाती है। अब क्या होता है कि हम यहीं तक कर ली प्रोसेस, और हमको क्या लगता है कि हमने सामायिक कर ली है। मोस्ट ऑफ द लोगों का यहीं पर ही सामायिक खत्म हो गया कि हमने तो प्रायश्चित कर लिया, अपने सारी चीजें, हमने दोषों की क्षमा मांग ली, तो हमारा सामायिक हो गया। यहाँ सामायिक खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो हमारा सामायिक शुरू हुआ, समझो। अभी तो अब हमारा हृदय बिल्कुल एकदम शांत चित्त हो गया। समझ में आया? एकदम शांति हो गई हमारे चित्त में, इन सब चीजों का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देवों का स्मरण करके, अपनी गलतियों की क्षमा मांगने से हृदय में बहुत शांति होती है। तो क्षमा मांग ली तो हमारा चित्त और कोमल हो गया। अब हम उस समय, उसके बाद ये जो आपने सामायिक पाठ पढ़े भी होंगे ना, प्रेम भाव वो सब जीवों से, तो उसमें बाद में, इसमें देखो बात बात की लानती, बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का में, यह निश्चय कर छोड़े बाह्य को, मुक्ति हेतु नित स्वस्थ रमे, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, अक्षय है शाश्वत है आत्मा,
निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। ये सब क्या चीजें बताई कि अपनी निधि तो तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों। तो यहाँ पर धीरे धीरे जब अपना चित्त इतना मुलायम हो गया, तो अब आत्मा के बारे में सोचना शुरू किया कि कैसा है आत्मा। निर्मल ज्ञान स्वभावी है, शुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान स्वभावी है। और ये जितने बाह्य पर पदार्थी बोला ना, तन से जिसका ऐक्य नहीं है, शरीर से भी जब जिसकी एकता नहीं है, तो जो शरीर से संबंध रखने वाले दूसरे लोग हुए, माता पिता पत्नी पुत्र स्त्री पुरुष, इन सब से मेरा कैसे संबंध हो सकता है। तो वहां से स्टार्ट किया नमस्कार करने तक, और कहाँ तक लेकर आए कि आत्मा की तरफ, आत्मा का ध्यान करने की तरफ, आत्मा का अनुभव करने की तरफ आ जाना, उसका नाम सामायिक है। तो ये पांचवें गुण स्थान वर्ती जो सामायिक करता है ना, तो इसलिए सामायिक करता है। समझ में आई बात कि आत्मा के लिए ये मुनिराज भी जो सामायिक करते हैं, तो ये खाली क्षमा मांग लेना, क्षमा कर देना, ये यहाँ तक सामायिक खत्म नहीं होता है, इससे बहुत आगे है सामायिक का काम। समझ में आता है। तो इसलिए हमें भी वास्तव में ऐसी कि हम कहाँ आत्मा के बारे में जानते हैं, हम किस आत्मा का ध्यान, अरे तो ग्रंथों में पढ़ते हैं ना हम कि आत्मा कैसा है क्या है, इसीलिए तो पढ़ते हैं। वास्तव में सामायिक का काल होता है, हम क्या होता है सिर्फ पाठ बोल दिया, सामायिक पाठ बोल दिया, काल अनंत भ्रमयो जग में फट 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 रोज बोल देते हैं, तो सिर्फ बोलने का नाम सामायिक नहीं है, उसका विचार करना, चिंतन करना, उसका नाम सामायिक है। समझ में आया। अब सामायिक का काल कितना होता है, कितने टाइम के लिए हम ये करें, जितनी देर मन लग जाए उतनी देर करो। आत्मा की अनुभूति कितने समय की, जितनी देर आत्मा में मन लग जाए उतना। किंतु फिर भी ग्रंथों में तीन तरह से आता है सामायिक का काल, जगन्य काल, मध्यम काल और उत्तम काल, उत्कृष्ट काल। जगन्य काल क्या है, 2 घड़ी का, 2 घड़ी है ना, पहले भी बताई हुई थी। एक घड़ी कितने की, 24 मिनट की, और 2 घड़ी कितनी हुई, 48 मिनट्स की 2 घड़ी होती है। तो ये मिनिमम 2 घड़ी के लिए या 48 मिनट के लिए सामायिक की जाती है ना। तो ये पांचवे गुण स्थान वर्ती श्रावक है, या तो ये जघन्य काल के लिए, मतलब शुरुआत करते हैं ना धीरे धीरे कि 48 मिनट के लिए, फिर और स्थिति बढ़ा के कर देते हैं 2 घड़ी की जगह 4 घड़ी के लिए, मतलब 48 मिनट सुबह और 48 मिनट शाम को। और फिर उत्कृष्ट होता है 6 घड़ी, मतलब 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम, संध्या के समय, ऐसे 3 बार करना, ये सामायिक का काल होता है। तो अब 48 मिनट हमको, अगर हम पाठ बोलने बैठेंगे ना, तो हम पाठ तो कैसे बोल सकते हैं, 5 मिनट में भी धड़ 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 प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष वो, ऐसे भी बोल दिया, और सारी चीजें करके 15 मिनट में फ्री हो गए। यहाँ कह रहे 48। तो बहुत शांति पूर्वक शुद्ध स्थान पर, शुद्ध आसन, शुद्ध मन वचन काय की शुद्धता रखते हुए सामायिक करना, ये पहला सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। समझ में आया। या आज थोड़ा मुझे विकल्प था, कई लोगों को होता है सामायिक क्या होती है, कैसी होती है, तो इसलिए अपन ने इस चीज की चर्चा की, है ना। तो ये अपना पहला सामायिक शिक्षा व्रत हुआ। टाइम तो हो गया अपना आज का, मुझे था कि आज पूरे शिक्षा व्रत हो जाएंगे, पर पहला हमारा ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत हुआ। कल की क्लास में अपन ये प्रोषोधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि समविभाग नाम का शिक्षा व्रत पढ़ेंगे। मैंने एक्चुअली समय अभी देखा कितना टाइम हो गया, किंतु ये सामायिक का पढ़कर अब अपने को क्या करना कि इस तरह से सामायिक करने की कोशिश करना, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़िए, यहाँ पे प्रोसेस बता दिया आपको,
तो इस तरह से सामायिक करता है पांचवें गुण स्थान वर्ती, और हम भी कर सकते हैं। सामायिक भी दो प्रकार की, एक तो व्यवहार सामायिक जो शुभ भाव रूप है, और एक शुद्ध भाव रूप सामायिक होती है, जिसे कि निश्चय सामायिक कहते हैं। कैसी होती है कि समता भाव धारण करके इस सामायिक को करना चाहिए। अभी समय हो गया है, एक बार जिनवाणी स्तुति करके हम लोग बात समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।